हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सावन डायरीज। तो आज हम लोग गए थे हारमोनियम सर्च करने के लिए, बिगनर्स हारमोनियम स्टार्टिंग से सीखने के लिए। मैंने दुकान की भी वीडियोस बनाई थी, बट डील डन हुआ नहीं, तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू लाइक पब्लिश शॉप्स नेम। बट हाँ, मैं अपने अनुभव ज़रूर शेयर करूँगा। थोड़ा बहुत बजाया था तो आवाज़ दुकान में, वो भी मैं आपको वीडियो दे दूँगा। Maybe it will be helpful for people who are in my situation, planning to buy harmonium for beginner. तो बने रहिए साथ में। आज हम लोग आए हैं हारमोनियम देखने के लिए। मैं निकालता हूँ, मैं काम नहीं करूँगा जी। आप देखिए, मैं 1 मिनट काम से आ रहा हूँ, बजाइए। तो फ्रेंड्स, मैं गया था अभी हारमोनियम देखने के लिए। हम दोनों गए थे एक्चुअली, हस्बैंड वाइफ। मगर मज़ा नहीं आया। एक तो दिल्ली वाला हारमोनियम है जो दिल्ली डिज़ाइन के होते हैं। अब उन्होंने कहा डबल रीड, बट मुझे लगा सिंगल रीड ही था। वो बोले थे NS रीड, विच इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। वो उस आवाज़ जैसा आवाज़ था उसके हिसाब से। बट ओके, मैं जज नहीं करूँगा उनको, क्योंकि मैं खोल के देख नहीं सकता था। दिल्ली वाला तो थोड़ा फिक्स होता है स्क्रू से। मैंने उनसे पूछा कोलकाता हारमोनियम के बारे में, उन्होंने कोलकाता हारमोनियम भी दिखाया, बट डेट वाज कॉस्टली। जो मेरा अनुमान है, जो कोलकाता हारमोनियम का होना चाहिए, बट डेट वो ख़राब आ जाता। अगर बॉक्स में हो, चूँकि हम लोग जैसे ट्रैवल भी करते हैं, कभी बाहर गए, तो वो चीज़ अक्सर होता रहता है हमारे साथ में, है ना। तो ये सोच के हम लोग प्लान कर रहे हैं कि वो बॉक्स वाला हो। एक तो वो फ़ायदा है कि अगर आप ख़राब बजा लेते स्टैंडिंग में, तो उसमें है कि थोड़ा सा एयर के लिए आपके पास स्पेस अच्छा रहता है, तो वो जो आवाज़ आता है उसमें वो बेहतर आता है। मगर बॉक्स में ये है कि आपका वो सुरक्षित भी रहता है, उसमें लॉक भी है ना। डस्ट नहीं पड़ता है आपका। वेदर का जो, जैसे बरसात है, उसमें आपका लकड़ी पे या रीड जो होते हैं उसमें असर डाल सकते हैं उसके साउंड क्वालिटी में। तो वो भी थोड़ा सा प्रोटेक्टेड तो रहता है, 100% नहीं कह सकते, बट हाँ, एक वेदर के उससे भी प्रोटेक्टेड तो रहता है उसमें। तो ज़्यादा प्रेफरेंस है कि वो बॉक्स वाला लिया जाए। बट मैंने जो देखा इनका, जो कॉस्टिंग देखी, और फिर रीड के बारे में मैंने रीड भी देखा खोल के, फिर मैंने फ़ोटो लेके इनलार्ज करके देखा रीड। तो जो प्राइस था उस रेंज में, मुझे लगता है कि रतिलाल जीवन लाल का जो रीड है वो भी आ जाना चाहिए। मैंने 18 से 19 हज़ार में तो आ जाता है कोलकाता में। बट चलो, यहाँ पर अगर मैं नोएडा में लेता हूँ 1-2 हज़ार प्लस करके भी, तो भी बहुत कॉस्टली था। बिकॉज खराब बाजा का कॉस्ट अगर 22,500 जा रहा है, तो फिर क्या नेगोशिएट करेंगे। मतलब आप कितना कम कराओगे, 500 रुपया या 1000 रुपया, उससे ज़्यादा मतलब क्या कराएंगे क्या। तो इसके लिए फिर वो तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कहीं और ट्राई करना चाहिए। आई विल चेक ऑनलाइन, आई विल टॉक विथ फ्यू ऑनलाइन, जो भी कोलकाता के हारमोनियम मेकर्स हैं। दुकान जाने से एक फ़ायदा होता है कि आप एक्चुअली सुन सकते हैं। ऑनलाइन में आपके लिए क्या बनता है, आप उसको चॉइस तो नहीं कर सकते हो। बट शॉप में जाने के बाद आप 8-10 हारमोनियम बजा के देख सकते हो, वहाँ पे चूज़ कर सकते हो, जो आपको सबसे मधुर लगे वो आप ले सकते हो। मगर ऑनलाइन में ये एक इशू है, वो फैसिलिटीज़ नहीं हो पाती ऑनलाइन में। तो फिर भी होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा ही हारमोनियम आएगा, कोशिश करेंगे। रतिलाल जीवन लाल का रीड जनरली अच्छा माना जाता है। और वुड ऑब्वियसली दिल्ली वाला जो होता है उसमें वुड कैल की लकड़ी यूज़ करते हैं ये लोग, जो कि अच्छा नहीं है हारमोनियम के लिहाज से, लॉन्ग टर्म के लिहाज से। बिगिनर्स एकदम बिल्कुल आप चाहते हैं कि बिल्कुल बिगिनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ के हिसाब से वो सही है। बट वेरी लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो नहीं है बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि हाँ, टीक वुड है तो अच्छा है, बर्मा टीक वुड है तो बहुत अच्छा है। और कोलकाता हारमोनियम वाले जो अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे विल ऑलवेज गिव यू सीजन वुड, जो कम से कम 30 साल 40 साल। मैं अभी कोलकाता गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा था, तो हाँ, बहुत अच्छे यूज़ करते हैं वो। दे आर यूजिंग 70-80 ईयर्स ओल्ड इवन वुड। तो इस तरह की लकड़ियाँ यूज़ करते हैं वो लोग। तो उसमें आवाज़ जो होता है वो बहुत निखर के आता है। और फिर मौसम के हिसाब से, वेदर कंडीशन के हिसाब से वो लकड़ियाँ ख़राब भी नहीं होती, बिकॉज इट्स ऑलरेडी सीजन। सो देखते हैं फ्रेंड्स, क्या डिसाइड करते हैं, कैसे ऑर्डर करते हैं। कुछ एक हारमोनियम मैं OLX पे भी देख रहा हूँ, अगर यूज्ड हारमोनियम अच्छे कंडीशन में मिल जाता है। कुछ एक मिले भी, मैंने शॉर्टलिस्ट भी किया।
बट दे आर आस्किंग हायर प्राइस। बात वही है कि जैसे जो लोग मेरे ही तरह कभी नए होंगे, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, बहुत सारे वीडियोस देखे और पता किया रीड की क्वालिटी क्या है, रीड क्या है, हारमोनियम कैसे होने चाहिए, और फिर प्राइस का एक एवरेज जैसे निकाला। मैंने एक से बात करी, दे आर आस्किंग 14,500। मैं बोला ठीक है, चलो वो भी सही है, शेयर मी डिटेल्स। उसने मुझे रिसीट भी भेजा, और वो जैसे एक पालिताना रीड है, बट पालिताना एक जगह का नाम है, उसमें पालिताना कौन सा रीड है। जनरली पीपल एज्यूम करते हैं कि पालिताना मीन्स प्रीमियम रीड होगा, जीवन लाल या मोहन लाल, है ना। तो ये नॉन रीड्स हैं जो कि बिल्कुल रिकग्नाइज्ड हैं। और जब मैंने देखा कि दोनों में से कोई नहीं है, मैंने उसको 10,500 रुपये ऑफ़र करे। तो ऑब्वियसली उसको तो लग रहा है वो ख़रीदा है तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा प्राइस में दे के ख़रीदा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है बिगिनर्स के लिए। मैं भी जानकारी ही इकट्ठा कर रहा हूँ अभी, जैसे सारी चीज़ें तो फिर इस प्रोसेस के दरमियान मैं समझ रहा हूँ कि क्या। अब वो शॉप में गया होगा, बोला होगा और हाँ पालिताना है, और उसने हाई प्राइस पे करके ले लिया। नाउ ही इज़ प्लानिंग टू गो फॉर बेटर हारमोनियम। अब आप सोचो कि किसी ने 18,000 20,000 खर्च करके कोई हारमोनियम ख़रीदा, और उसको तो सर्टेनली पता चल गया होगा बाद में कि जब कभी खोल के देखा होगा हारमोनियम कि ये वो नहीं है जो कि उसको एक्सपेक्टेड है, और या नहीं तो साउंड क्वालिटी ऑब्वियसली जब उसके कोई फ्रेंड बजाते होंगे उसको पता चला वाह ये दूसरा साउंड है। तो इस तरह तो देखते हैं, अभी तो और सर्च करना है। अगर आप लोग कुछ सजेस्ट कर पाए तो ज़रूर अपना सजेशन दें, हम लोग ज़रूर उस पर काम करेंगे, देखेंगे, ढूंढेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो शॉप भी विज़िट करेंगे। वैसे तो मैं NCR में हूँ तो ठीक है, अगर ऑनलाइन ऑर्डर करके भी अगर यहाँ से कोलकाता से मंगा सकते हैं, इफ़ यू नो सम ट्रस्टेड मेकर्स who are providing good quality harmonium, then please suggest। प्राइसिंग थोड़ा सा वो है, वो भी एक कंसर्न है। मुझे लगता है कि 2 लाइन जो है रीड्स, अगर ये 20 के तक होता है तो ठीक है, वो आई थिंक दैट शुड गो मैक्स। बट एनीवे आप लोग ज़रूर सजेस्ट करें। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर बहुत अच्छा ज़्यादा दाम है तो हारमोनियम ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा आई डोंट बिलीव इन दिस। अगर मेकर्स अच्छे हैं तो भी आपको सस्ते में भी अच्छे हारमोनियम मिल सकते हैं। वो उस रीड पे कितना काम करते हैं, डेट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग। हो सकता है कि बहुत अच्छे कंपनी का रीड हो और उन्होंने काम ना किया ढंग से, तो सर्टेनली इट वोंट रिजल्ट गुड साउंड। तो प्लीज़ सजेस्ट करें आप लोग भी, हम ज़रूर कंसिडर करेंगे उसको। बने रहे हमारे साथ इस जर्नी में, ज़रूर अपडेट करेंगे आप लोगों को हम लोग जब हारमोनियम खरीदेंगे। स्टे सेफ, स्टे ट्यून, बाय।